एपिसोड की शुरुआत में हमें एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे हमें एक बोला जा सकता है कि मेंशन होता है। मेंशन में एक लड़का पियानो बजा रहा होता है। अब यहाँ पे देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये लड़का काफ़ी जो है उदास है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में है। तभी यहाँ पे सुबह हो जाती है। सुबह के टाइम पे यहाँ पे ये लड़का कुछ नोट्स लिख रहा होता है या फिर बोल सकते हो लेटर लिख रहा है अपने मॉम डैड को। तभी वो कहता है, डियर मॉम डैड, यहाँ पे मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे ऊपर कर्ज लगा है। और यहाँ पे कर्ज का मतलब श्राप दिया है किसी ने इस लड़के को। यहाँ पे वो बताता है कि वो जिस भी चीज़ को छू लेता है वो मर जाती है। और यहाँ पे उसे डेथ का किंग भी कहा गया है इस एनीमे में। तो यहाँ पे उसकी मॉम कहती है कि हम तुम्हें अपनी फैमिली से बेदखल कर रहे हैं। और यहाँ पे वो सामने फूल की तरफ देखता है। फिर जैसे ही वो फूल को छूता है तो वो फूल जो होता है वो राख बन जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखने के बाद वो उदास हो जाता है। फिर लेटर लिखना चालू करता है। तभी अचानक से उसके बगल में कोई आ जाता है और तभी हीरो चौंक जाता है। हमारा ड्यूक चौंक जाता है कि भाई आखिर है कौन। तो वो एक लड़की रहती है और वो कहती है कि ये लेटर लिख रहे हो यंग मास्टर। और यहीं पे हमें एपिसोड का नेम बताया जाता है, द ड्यूक एंड एलिस। और इसी के साथ जो एलिस होती है वो वहाँ पे जो है अपने यंग मास्टर को खाना सर्व कर रही होती है और कुकी और चाय वगैरह होता है। तो यहाँ पे जो एलिस होती है वो कहती है कि यंग मास्टर मुझे बताओगे कि आप यहाँ पे जो है अपने फैमिली को, वो जो है आप अपनी फैमिली के लिए लेटर लिख रहे थे। ड्यूक कहता है नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था, ना मेरा उनसे कोई वास्ता है, क्योंकि मैं तो मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया गया उनकी तरफ से। एलिस कहती है कोई बात नहीं, आप कुकी खाइए। जैसे ही ड्यूक यहाँ पे कुकी खाता है तो वो कहता है ये कुकी तो काफ़ी टेस्टी है, क्या तुमने बनाई है? तभी एलिस कहती है कि हाँ ये कुकी मैंने बनाई है और क्या आपको ये अच्छी लगी? थैंक यू यंग मास्टर मेरी तारीफ करने के लिए। ड्यूक शर्माने लगता है और अपने मुंह को घुमा लेता है। तभी वो कहता है इसका नाम एलिस है और ये मेरी बचपन की दोस्त है। अब यहाँ जो एलिस होती है वो कुछ ऐसा कर देती है जिसकी वजह से ड्यूक काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम ये क्या कर रही हो? एलिस कहती है कुछ नहीं, मेरे को लगा कि आपको। ड्यूक कहता है कि देखो ऐसा मत करा करो यहाँ पे, और प्लीज़ ये करना बंद करो, इससे मुझे, और यहाँ पे मैं आगे कुछ नहीं बोलूँगा। एलिस कहती है तो चलिए आप कुकी खाइए। तभी यहाँ पे जो एलिस रहती है वो कहती है ये लीजिए, अपना मुंह खोलिए। और तभी जहाँ पे जो एलिस रहती है वो ही खुद खा जाती है इस कुकी को। अब यहाँ पे जो हमारा ड्यूक होता है उसको ये कुकी काफ़ी अच्छी लगती है और उसको खाने का मन भी था ये कुकी। तो यहाँ पे उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता तो वो यहाँ पे ऐसे करके उसको खा ही लेता है और कैसे न कैसे करके उस कुकी जो होती है उसको ले लेता है। वो कहती है क्या आप डर रहे थे कि कहीं किस ना हो जाए? यहाँ वो जो ड्यूक रहता है कहता है अरे तुम ये बोल कैसे देती हो? तो यहाँ पे जो ड्यूक होता है अकेले होता है और कहता है जब मैं 5 साल का था तभी मेरे को एक कर्ज मिला था उस जादूगरनी से, और उस जादूगरनी ने मुझसे कहा था मैं ऐसी अकेला रहूँगा, मेरा कोई भी दोस्त नहीं होगा, सब मुझसे दूर भागेंगे, मैं पूरी ज़िंदगी अकेला रहूँगा। तब यही वो सोचते हुए कहता है कि मैं उसके शब्द आज तक कभी नहीं भूला हूँ। इसी के साथ तभी उसके सामने एक तितली आ जाती है और वो हड़बड़ाहट में एक पेड़ को छू देता है जिसके ऊपर उसका झूला टंगा होता है। अब यहाँ पे वो जैसी पेड़ को छूता है तो वो जो पेड़ होता है वो सूखना शुरू कर देता है, या बोल सकते हो पूरा तरह से टूट जाता है। और जैसे पेड़ टूटने लगता है तो वहाँ पे डाली भी टूटती है, डाली टूट के गिरती है हमारे ड्यूक के ऊपर। जैसे ही ड्यूक के ऊपर गिरती है तो वहाँ पे उसके सामने एलिस आ जाती है जो कि काफ़ी अजीब ही पोजीशन में होती है, जिसकी वजह से ड्यूक कहता है हे तुम ये क्या कर रही हो, प्लीज़ दूर रहो। तभी जो एलिस होती है वो कहे कि असल में जो है मैं सोच रही थी आपको मज़ा करना है। तो यहाँ पे तभी वो कहता है, अपने मन में सोचता है कि असल में जो एलिस है वो कौन है, वो बताता है असल में जो मेरी डैड के पर्सनल मेट थी उनकी एक बेटी थी जिनका नाम एलिस था, और वो जो है मेरी भी पर्सनल मेट है और ये मेरे साथ रहती है। और एलिस यहाँ पे स्माइल करती है और यहाँ पे वो उसके काफ़ी क्लोज आने के बाद कहती है क्या आपको थोड़ा मज़ा करना है? यहाँ पे ड्यूक कहता है उसकी तरफ देख के एलिस ये बंद करो। अब यहाँ नेक्स्ट सीन में जो है हमारा ड्यूक जो कि सो के उठता है और देखता है सामने तो वहाँ पे एलिस खड़ी होती है और वो काफ़ी क्लोज होती है जो है ड्यूक के। ड्यूक कहता है कि देखो एलिस मेरे इतना पास मत आया करो, अगर मैंने हड़बड़ाहट में तुम्हें छू ली तो तुम मर भी सकती हो। एलिस कहती है अच्छा ठीक है, प्लीज़ आप अपना हैंड वॉश कर लीजिए, मतलब अपना मुंह को धो लीजिए। और यहाँ पे जो ड्यूक रहता है वो अपने मुंह को साफ़ कर लेता है टॉवल से और यहाँ पे वो कहता है शुक्रिया। और तभी यहाँ पे वो खाना खाने के लिए रेडी हो जाता है। और यहाँ पे जो है जो वो होती है, मतलब क्या नाम है उसका, एलिस, वो कहती है कि क्या मैं आपको खिला सकती हूँ? वो कहता है अच्छा ठीक है। और यहाँ पे वो उसको कहती है तो प्लीज़ अपना मुँह खोलिए, अगर ये आ। और यहाँ पे जो
हमारा ड्यूक होता है वो आ करता है तो वहाँ पे वो कुछ देखने ही लग जाती है उसके मुंह में। तभी वो कहता है, हे तुम ये क्या देख रही हो यहाँ पे। वो कहती है, सॉरी मुझे माफ़ कर देना, अगर आप चाहो तो यहाँ पे मैं जो है ऐसा कर सकती हूँ, मैं भी आपकी तरह मुंह खोलती हूँ, फिर आप भी देख लेना, ऐसे सब कुछ ठीक हो जाएगा, दोनों का हिसाब बराबर। ड्यूक कहता है, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना। और तभी वो बताता है कि असल में उसे खाना खाने से प्रॉब्लम होती है। जब भी वो खाना खाने बैठता है तो उसे वही पुरानी वाली बात याद आती है जहाँ पे वो अपनी फैमिली के साथ खाना खाता है, पर उस कर्ज की वजह से उसके फैमिली मेम्बर्स उससे काफ़ी दूर रहने लग जाते हैं। ये बात सुनने के बाद जो वो होती है एलिस, वो काफ़ी चौंक जाती है, पर वो स्माइल करती है कि ये देख के कि भाई साहब ये कितनी कठिनाइयों से गुजरा है हमारा ड्यूक। नेक्स्ट सीन में ड्यूक के परिवार को दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी जो सिस्टर होती है कहती है, क्या मैं उस मेंशन में जा सकती हूँ जहाँ ड्यूक है। वो कहती है, नहीं, वहाँ पे कोई मॉन्स्टर है, हमारा कोई भी बेटा वहाँ है ही नहीं। अब यहाँ नेक्स्ट सीन में हमें ड्यूक का सीन दिखाया जाता है। ड्यूक कहता है, प्लीज़ मेरे कपड़े ले आओ, पर यहाँ पे वो कहती है कि यहाँ पे वो कुछ और ही सीन करने लगती है और उसके क्लोज आने के बाद कहती है, अच्छा ठीक है मैं आपके कपड़े लेने जा रही हूँ। ड्यूक तो हैरान होता है और शर्माना शुरू कर देता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है, अब यहाँ हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो एलिस होती है वो यहाँ पे ड्यूक के लिए कपड़े लाती है और कहती है, ये रहे सर आपके कपड़े। और यहाँ पे वो उससे कहती है, चलो मैं आपको टाई भी बना देती हूँ। और यहाँ पे वो उसको टाई पहनाने लगती है और कहती है, प्लीज़ सर आप हिलिएगा मत। यहाँ पे वो काफ़ी क्लोज़ होती है और ड्यूक कहता है, तुम तो काफ़ी क्लोज़ आ गई हो। वो कहती है, कोई बात नहीं, ये लो आपका सर तैयार है और आप बिल्कुल रेडी हो। तभी यहाँ पे वो कहता है, हे फिलिप कैसे हो, कैसे आना हुआ यहाँ पे। और तभी वहाँ पे वो लड़का रहता है, वो फिलिप रहता है और उसके साथ उसके कुछ गार्ड होते हैं। तभी यहाँ पे फिलिप बातें कर रहा होता है। तभी वो कहता है, यहाँ पे बातें करते करते वो माफ़ी मांगने लगता है और कहता है, मुझे माफ़ कर देना, कुछ बातों में माफ़ी मांग रहा होता है। और तभी जो वो होता है ड्यूक, वो कहता है, कोई बात नहीं, ऐसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके पास आने लगता है, पर तभी उसके गार्ड कहते हैं, दूर रहिए। और तभी यहाँ पे जो ड्यूक रहता है वो काफ़ी वो हो जाता है, उदास हो जाता है कि यहाँ पे वो ऐसे कैसे उसे वो ट्रीट कर रहे हैं। यहाँ पे वो लोग अंदर आ जाते हैं, अंदर बातें करने लगते हैं। ड्यूक कहता है, तो बताओ क्या काम था, और अगर कोई काम नहीं तो जाओ यहाँ से। फिलिप कहता है, नहीं मैं तो ऐसे ही आया था तुम्हारा हालचाल देखने के लिए। और एक बात बताओ, क्या ये वही फेमस मेट की जो है डॉटर है जिसका नाम एलिस है। और यहाँ पे वो वहाँ पे जो है स्मोकिंग करने लगता है, पर तभी यहाँ पे उसका वो होता है गार्ड, वो एक गुलदस्ते को नीचे गिरा देता है। जो हमारा ड्यूक होता है वो उस गुलदस्ते को पकड़ तो लेता है, पर उसकी पावर की वजह से वो वहीं पर सूख जाता है। और यहाँ पे वो इस चीज़ को देख के वो सारे लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं। और तभी फिलिप जो होता है वो एलिस से कहता है, क्या तुम मेरे को बता सकती हो वॉशरूम का है। वो कहती है, मेरे पीछे आओ। तभी यहाँ पे ये दोनों चले जाते हैं। जो ड्यूक होता है दोनों को देखता है, फिर उसके बाद जो है फिलिप के बॉडीगार्ड की तरफ देखता है। फिलिप के बॉडीगार्ड कुछ अजीब सा रिएक्शन बनाते हैं, तो उसे शक होता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया। तभी यहाँ पे जो फिलिप होता है वो रास्ते के बीच में एलिस को रोक देता है। एलिस कहती है, कि तुमने मुझे रोका क्यों, क्या बात है। वो कहता है, मेरे को एक बात बताओ, क्या तुम यहाँ पे थकती नहीं, तुम्हें पता है तुम अपनी मौत के साथ खेल रही हो, मौत के साथ रह रही हो इस एक अकेले घर में, मैं तुम्हें दूसरा काम बता दूंगा। वो कहती है, नहीं मेरे को और कोई ज़रूरत नहीं, मेरे को यहीं पे रहना है। वो कहता है, क्या। और तभी वहाँ पे जो है वही आ जाता है हमारा ड्यूक और कहता है, तुम्हें यहाँ पे क्या चाहिए, क्या तुम यहाँ पे कुछ बिगाड़ने के लिए आए हो, क्या तुम यहाँ पे कुछ और मकसद से आए हो, तो यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे यहाँ पे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं यहाँ पे से तुम्हें भगा दूंगा। तभी जो एलिस होती है वो कहती है, शांत हो जाइए मास्टर, शांत हो जाइए। यहाँ पे जो वो रहता है वो कहता है, दूर रहो मेरे से, तुम बस एक मॉन्स्टर हो जो यहाँ पे मेरे को मारने आए हो, दूर रहो। और तो वो कहता है, मैं दोबारा आऊँगा और एलिस को यहाँ से ले जाऊँगा, इस जगह से, इस राक्षस के पास से। ये बात सुन के वो हैरान तो होता है, पर वो कहता है, कोई बात नहीं, चलो हम अपना चलते हैं, काम करते हैं। यहाँ पे जो है रात हो जाती है। रात का सीन होता है जहाँ पे जो ड्यूक होता है वो अकेले होता है, क्योंकि वो काफ़ी उदास होता है कि यहाँ पे उसे सब लोग मॉन्स्टर समझ रहे हैं। यहाँ पे उसके हाथ में एक फूल होता है और फिर वो पुरानी बातों को याद करते हैं, जहाँ पे उसकी मॉम कहती है कि तुम आगे चल के बहुत अच्छे पियानिस्ट बनोगे। तो इसके दोस्त कहते हैं, हे ड्यूक हम दोबारा खेलने आएंगे। और यहाँ पे जो एलिस की मदर होती है वो कहती है, एलिस अब से ये तुम्हारा जो है फ्रेंड है, मतलब वो ड्यूक की बात कर रही है। यहाँ पे ड्यूक और एलिस बचपन से साथ थे। और यहाँ पे एलिस भी आ जाती है ड्यूक के पास और कहती है, क्या हुआ, क्या कुछ दिक्कत, क्या आप उस वजह से परेशान हो। तो यहाँ पे जो ड्यूक होता है वो अपने हाथ को साइड में करते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पर यहाँ पे मैं तुम्हें छू नहीं सकता, ये बहुत बड़ी दिक्कत है और एक मेरे को परेशान कर रहा है, मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ पर छू भी नहीं सकता। और यहाँ पे जो है वो उदास हो जाता है। तभी जो एलिस होती है वो फूल को ले लेती है और कहती है, ये फूल जो तुमने मेरे को दिया है वाइट फूल, इसका मतलब है
कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। और इसी के साथ ड्यूक होता है वो शर्माना शुरू कर देता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।